सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और उसके बेपनाह फ़वाइद हैं। आप इसका एक छोटा सा अमल अगर यकीन कामिल के साथ कर लेते हैं तो आपकी दुनिया आखिर की हर जायज़ हाजत पूरी हो सकती है। यानी कि दीन और दुनिया में अगर हर किस्म की भलाई चाहते हैं, हर किस्म की हाजत को पूरा करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी दुआ है जो नामुमकिन आपको नज़र आती है वो भी आपकी मंजूर हो सकती है। हर दिल अजीज़ में बनना चाहते हैं, उनके बेपनाह इज़्ज़त चाहते हैं, उसके लिए भी हर किस्म की बुराई को ख़त्म करने के लिए भी अगर आप नेक औलाद चाहते हैं, उसके लिए भी दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी, यानी कि कोई भी जायज़ हाजत है तो वही इसको पूरा करने के लिए काफ़ी है। और ख़ास तौर पर इसे पढ़ने से अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात राज़ी हो जाती है। और हदीस में भी इसके बेपनाह फ़ज़ाइल मौजूद हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इस अमल को भी आपने ये गौर तवज्जो के साथ सुन लेना है और उसे तरीक़ेकार के मुताबिक करना है। अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात इसी अमल की बरकत से आपकी सदियों से रुकी हुई दुआओं को मंजूर फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यासीन का आज एक मौजज़ाती अमल आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले इसी से जुड़े हुए चंद अहादीस मुलाहिज़ा कीजिए और इन्हीं के साथ साथ मैं आपको वो तमाम अमाल बताऊंगी कि अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को आप किस तरह से ये सूरह यासीन का अमल करके परेशानियों को हल कर सकते हैं, अपनी दुआओं को मंजूर करवा सकते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा इसकी किरात की वजह से इसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी इस हालत में सुबह उठेगा तो वह बख्शा हुआ होगा। इसके अलावा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि ये सूरज यानी कि सूरह यासीन जो है हर उम्मती के दिल में हो। इन अहादीस से ये मालूम होता है कि सूरह यासीन पढ़ने से इंसान दीन और दुनिया में हर किस्म की भलाई को हासिल कर सकता है। और ख़ास तौर पर मरने वालों के करीब अगर इसको पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए तो उनमें उनकी निजात की जो मुश्किलात होती हैं उनमें आसानी पैदा होती है। अगर कोई शख्स इस सूरत को नमाज फजर के बाद एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेता है तो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अजीज़ हो जाएगा, इसकी इज़्ज़त में बेपनाह इजाफा होगा, माल में बरकत होगी, हर किस्म की बुराई ख़त्म होकर उसकी तबीयत में अच्छाई का रुझान पैदा होगा, शयातीन और बलाओं से महफूज होगा, बीमारियों से शिफा मिलेगी। अगर उसे औलाद की ख्वाहिश हुई तो अल्लाह पाक उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स कैद में है, वो कैद से रिहाई चाहता है तो इस सूरह को कसरतन पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक अब चंद दिनों में ऐसे वसाइल पैदा कर देगा उसके लिए कि वो कैद से रिहा हो जाएगा। सूरह यासीन को पढ़ने के बाद जो भी ख्वाहिश इंसान के दिल में होती है, जो भी वो लेकर आता है, परवरदिगार उसे अपनी रहमत से पूरा कर देता है। दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी सूरह यासीन बहुत मुफीद है। अगर आपको कोई भी दुश्मन आपको तंग करता है, उससे बचना चाहते हैं, उसके किसी भी किस्म के नुकसान से दूर रहना चाहते हैं तो इस सूरह यासीन का अमल शुरू करें। 7 दिन तक रोज़ाना इसको पढ़ते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह ज़ालिम दुश्मन से किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इसके साथ साथ ही आज का जो ख़ास अमल 11 दिन का आपको बताने जा रही हूँ उसको भी आप गौर तवज्जो के साथ सुनिए और यकीन कामिल के साथ करें। और इस अमल को करने से पहले कॉमेंट में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिखें। बुजुर्गान दीन का कौल है कि ये सूरत हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए बहुत मुफीद है। ये अमल आप किसी फ़र्ज नमाज के बाद, किसी नफली नमाज के बाद यानी कि नमाज तहज्जुद के बाद और नमाज़ों के अलावा भी कोई ख़ास मुकर्रर वक्त करके पढ़ सकते हैं। अमल कुछ इस तरह से है कि आपको कोई भी शिद्दत हाजत दरपेश है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 11 दिन तक आपने इस अमल को दोहराना है यकीन कामिल के साथ। 11 दिन तक सूरह यासीन को मुबीनों के साथ आपने रोज़ाना कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़ना है। मुकम्मल खुलूस के साथ, नियत के साथ अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी बिल लाज़मी पढ़ना है। इस अमल को करने के बाद आपने अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह में सजदा करना है और अपने सजदे में जाकर दुआ करनी है। आप सजदे में भी दुआ कर सकते हैं और हाथों को उठाकर भी दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर ही आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी आपने मांगा होगा, अल्लाह पाक उस हाजत को पूरा फरमा देगा।